अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों हाजिर हूं मैं एक और नया Q&A का एपिसोड लेकर के, जिसमें कि जो आप क्वेश्चन पूछते हो उसी का मैं आंसर देता हूं। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग लगा करके शहजाद दीवाना आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका भी आंसर जरूर दे दूंगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि आज रात 8:30 बजे मैं अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आता हूँ एवरी संडे को। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो लाइव सेशन ज्वाइन करना और वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे तो मैं डायरेक्टली उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ मेरा एक दूसरा चैनल है शहजाद विदेशिया, उस पर एक ब्लॉग्स आया है जो सर्बिया का चीफ मार्केट है। बहुत ही बेस्ट ब्लॉग्स मैंने शूट किया है, तो आप जा करके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को लाइक अभी करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हिमांशु शर्मा और ये पूछते हैं, भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सुमन बाला फ्रॉम लुधियाना पंजाब। मुझे सर्बिया में फूड और फ्रूट कंपनी में जॉब के लिए बोला है, क्या फीमेल के लिए सेफ है? तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कोशिश करो दुबई जाने के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए दुबई बेस्ट है, इसलिए कि वहाँ बहुत ऐसे जॉब्स अवेलेबल है लड़कियों के लिए दुबई में। इसलिए कि मैं बहुत से ऐसे लड़कियों को देखा है जो कि नेपाल की हो गई, वहाँ पे काम करती हैं दुबई में, श्रीलंका की हो गई, बांग्लादेश की हो गई, इंडोनेशिया की हो गई, इंडिया की हो गई, ठीक है। तो वहाँ अगर आप जाइएगा तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगा कि यानी जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ पे तो उनका ऑलमोस्ट सबका लैंग्वेज सेम रहेगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ सर्बिया आओगी तो यहाँ के लोगों को इंग्लिश भी अच्छे से मालूम नहीं है, तो एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर बाय द वे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ से सर्बिया से जाने में भी आपको काफ़ी दिक्कत होगा, इसलिए कि टिकट का भी चार्जेस ज़्यादा है सर्बिया से इंडिया का। और गल्फ़ कंट्री में अगर आप काम कर रही हो, चाहे वो दुबई हो गया या सऊदी हो गया या ओमान, बहरीन, कतर, तो ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार रुपये में आप इजीली जा सकती हो, ठीक है, इंडिया। यानी कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो बात करें लड़कियों के जॉब्स के लिए सर्बिया सेफ है कि नहीं, तो यहाँ के सोसाइटी के अनुसार मुझे नहीं लग रहा कि कुछ प्रॉब्लम होगा। बाकी आप देख लेना, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार आपको बताया कि आपको गल्फ कंट्री चूज करना चाहिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है इम्तियाज खान और ये पूछते हैं, दोहा कतर में बापको कंपनी कैसी है? तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया है और वीज़ा वगैरह आ गया है तो आंख बंद करके जाओ, बेस्ट कंपनी है, ठीक है। कुछ भी आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। और काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी बापको कंपनी में चल गए हैं, इसलिए कि आज से 6-7 महीने पहले बहुत ही लार्ज वैकेंसी में इनका रिक्वायरमेंट निकला था। उस समय भी मैं वीडियो बनाकर बताया था, तो लोगों को इन्फॉर्म हुआ, जाकर के अप्लाई किए, वीज़ा उनका आ गया और उसके बाद वो जाकर के उसमें जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए तो एकदम बेधड़क होकर के अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है अनवर जावेद और ये लिखते हैं, सर्बिया क्यों गए जबकि कुवैत में सैलरी अच्छा था? तो दोस्त ऐसा था कि मैं 2020 में कुवैत से हॉलीडे पे आया था, यानी छुट्टी आया था। और छुट्टी आने के बाद क्या हुआ, कोरोना काल लग गया, तो मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो गया। और कुवैत गवर्नमेंट ने प्रॉपर 1.5 सालों तक कोई भी फ़्लाइट नहीं ओपन किया था। तो मुझे 1.5 सालों तक वहाँ पर घर पर बैठना पड़ा था। फिर भी मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा सही हो जाए तो मैं वहाँ चला जाऊँ। और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था तो वहाँ का भी काम ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैं अप्लाई करके सर्बिया आया हूँ, ठीक है। और यहाँ जो मेरा सैलरी है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो भाई समझ लो जो कुवैत में मेरा सैलरी था ना, उसका 60% 70% ऑलमोस्ट आता है ओवर टाइम लेकर के। यानी मेरा सैलरी समझ लो कि पूरा हाफ है, एकदम बेसिक सैलरी जो मेरा पहले लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद यूसुफ और ये लिखते हैं, विदाउट पीसीसी का कुवैत का वीज़ा इशू हो जाएगा क्या? तो देखिए समय के अनुसार हर चीज़ चेंज होता है। आज से 4 साल 5 साल पहले क्या होता था कि पहले पीसीसी होता था, उसके बाद ही वीज़ा इशू होता था। वो इसलिए कि काफ़ी लोगों का वीज़ा आने के बाद
पीसीसी क्लियर नहीं होता था, इसलिए कि उन पर केस थे, मुकदमे थे, जिसकी वजह से पीसीसी क्लियर नहीं होता था। तो वीज़ा आने के बाद लॉस हो जाता था किसका, तो कैंडिडेट का भी, ट्रैवल एजेंसी का भी और उस कंपनी का भी हो जाता था, जिसकी वजह से पीसीसी पहले मस्ट कर दिए थे, उसके बाद वीज़ा इशू होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बिना पीसीसी का भी आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीज़ा आने के बाद भी आप पीसीसी करवा सकते हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन पूछा है आमिर गिल, और ये लिखते हैं भाई मैं रोमानिया जा रहा हूँ, मेसन में 550 यूएसडी सैलरी है, 2 लाख खर्चा बोला है, सही है भाई, फूड कंपनी का है। तो देखो दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेसन का सैलरी 550 यूएसडी दिया है प्लस फूड दिया है, तो नंबर 1 है। लेकिन रही बात 2 लाख खर्चे का, तो ये ज़्यादा है। आप इनको कम से कम 50-60 हज़ार रुपये कम करवाओ, इसलिए कि 1.5 लाख के आसपास रोमानिया का काफ़ी लोग फ़्लाइट किए हुए हैं, यानी 1.5 लाख दे करके सर्विस चार्ज रोमानिया में गए हुए हैं। तो आप भी कोशिश करो कि जितना कम हो जाए उतना आपके लिए बेटर रहेगा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग देख लेना यार, इसलिए कि सैलरी आपका सही लगा हुआ है। ठीक है दोस्त, और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बी केयरफुल, यानी अगर आप पेमेंट कर रहे हो वीज़ा के लिए, ट्रेवल एजेंसी को दे रहे हो या एजेंट को दे रहे हो, तो आप उनसे रिसीविंग जरूर लेना। रिसीविंग का मतलब होता है कि अगर आप पेमेंट करोगे ना, तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए कि मैंने इस आदमी को इतना पैसा दिया है या मैंने इस ट्रेवल एजेंसी में इतना पैसा दिया है। ठीक है, अगर वो आपके पास प्रूफ रहेगा तो इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, यानी अगर आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी होता है, तो उसी प्रूफ के आधार पर आप पुलिस स्टेशन में जा करके FIR दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान में रखना। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने पिक किया था आज के इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन पिक नहीं हुआ है तो माफ़ी चाहता हूँ दिल से, नेक्स्ट टाइम आपका भी जरूर क्वेश्चन पिक करूँगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।